नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश की एक स्टोरी, जिसके माध्यम से आपको यह चीज़ सिखाऊंगा कि आप इसको हिंदी में कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% की स्टोरी समझ में आएगी और आप भी इसे हिंदी में पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। इसको हिंदी में किस तरीके से पढ़ा जाता है आपको यह चीज़ सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ, एक बात का यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। मतलब जैसे कोई इंग्लिश की स्टोरी रहती है तो हम उसको मीनिंग उसका निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मीनिंग नहीं निकालेंगे। यह हिंदी में ही लिखा गया, जैसे लिखा गया SALON, तो यहाँ पर क्या लिखा गया सालों। तो मतलब यहाँ पर यह हिंदी में ही इंग्लिश में लिखा गया, यानी हिंदी की स्टोरी ही इंग्लिश में लिखी गई है। जैसे कोई नाम है, किसी का नाम है तो वह इंग्लिश में लिखा रहता है, तो उसी तरीके से यह स्टोरी लिखी गई है। तो हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखा गया है SALON, तो इसको क्या पढ़ेंगे। तो यस से होता है श और ए से क्या हो जाएगा आ की मात्रा, यल से हो जाएगा ला और ओ से होगा ओ की मात्रा और यन से हो जाएगा अंक की मात्रा। तो हो जाएगा सालों। PA से हो जाएगा PA से क्या होगा प, HA से हो जाएगा हा और यल से हो जाएगा ल और ई से होगा ए की मात्रा। तो हो जाएगा पहले, यानी सालों पहले। तो यहाँ पर यह हिंदी की स्टोरी है, तो यह इंग्लिश में लिखी गई है, तो हम इसको हिंदी में आपको लिख के बता रहे हैं कि कैसे इसको हिंदी में लिखा जाएगा। जैसे कहीं पर कोई चीज़ का नाम लिखा रहता है, कोई किसी का नाम भी लिखा रहता है, तो इसी तरीके से इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो अगर आप यह चीज़ सीखते हैं तो आप कोई भी चीज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में तो आप उसको पढ़ पाएंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह प है तो इसका इंग्लिश आपका ये लिखा गया है P, और हा है तो इसका इंग्लिश एच लिखा गया है। तो अगर आपको यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि प का इंग्लिश पी होता है, हा का इंग्लिश एच होता है, ला का इंग्लिश यल होता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप जाके वह वीडियो देखिएगा कि अक्षरों को और मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, पी से हो जाएगा पी से क्या होगा प और डबल ई से हो जाएगा बड़ी की मात्रा। उसके बाद TA से हो जाएगा तो, यल से हो जाएगा ल, तो हो जाएगा पीतल। इसको क्या पढ़ेंगे पीतल। YN से हो जाएगा नो, GA से हो जाएगा ग, R से हो जाएगा र, तो हो जाएगा नगर, यानी पीतल नगर। सालों पहले पीतल नगर। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा में, यानी सालों पहले पीतल नगर में। KI से हो जाएगा KI से हो जाएगा कि, यस से हो जाएगा श, यन से हो जाएगा न, तो जाएगा किशन। इसको क्या पढ़ेंगे किशन। इसको किसान भी पढ़ सकते हैं, किशन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ किशन, YN से हो जाएगा न और यम से हो जाएगा म, तो जाएगा नाम, यानी किशन नाम। के से हो जाएगा क और ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा का। ई से होगा ए और के से हो जाएगा क, तो हो जाएगा एक। KI से हो जाएगा KI से क्या होगा कि, यस से हो जाएगा श और यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा किसान। KI से हो जाएगा की और यस से हो जाएगा श और यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा किसान। RA से हो जाएगा रा, HA से हो जाएगा हा और TA से हो जाएगा त, तो हो जाएगा रहता। TS से होता है था और A से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा रहता था। तो सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था, यानी जो किसान था उसका नाम था किशन। तो किशन नाम का एक किसान रहता था। तो देखिए, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अक्षर है इसका इंग्लिश यानी इसका हिंदी क्या होता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, या फिर इंग्लिश का अक्षर उसे हिंदी में कैसे लिखते हैं। यह सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं। तो अगर आपको यह नहीं समझ में आता है तो आप जाके वह सारी वीडियोज़ देखिएगा कि हिंदी के अक्षर को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। सारी वीडियोज़ हमने बनाई है अपने चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं।
सकते हैं जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है। अब देखिएगा आगे, W से होता है वाह और WA से हो जाएगा वाह, यस से हो जाएगा हाथ, हो जाएगा वाह। एक चीज़ देखिएगा, जैसे यहाँ पर ए जो है आ की मात्रा के लिए प्रयोग की जाता है, लेकिन अगर कोई शब्द लिखा गया है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो आप हर एक अक्षर के बाद ई लगाएंगे। जैसे W से तो हो जाएगा वाह और यस से हो जाएगा हा, लेकिन यहाँ बीच में ए क्यों लगाया गया? ए इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर आप ए नहीं लगाएंगे तो यह शब्द गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह जो वाह है इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, मतलब क से लेकर ज्ञ तक जो सारे अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। तो अगर आप वह अकेले लिखेंगे, उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो आप उसके साथ ए लगाकर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, र का इंग्लिश होता है आर, लेकिन हमने ए लगाया है। हा का इंग्लिश होता है यच, तो ए लगाया है। तो मतलब इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, इसलिए ए लगाते हैं। अगर इसके साथ कोई मात्रा है, यानी जो अक्षर उसके साथ मात्रा रहेगी, तो आप ए नहीं लगाएंगे, उस मात्रा को लिखेंगे। अब आगे देखिए, जी से हो जाएगा ग, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा अंक की मात्रा और वी से हो जाएगा वाह, तो हो जाएगा गाँव। के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा, तो जाएगा के। यह जो ई है यह ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो क्या लिखा गया है, यह ई ए की मात्रा के लिए प्रयोग किया गया, और यहाँ पर देखिए ई लिखा गया, यह ए के लिए लिखा गया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है वह आ गया, जैसे यहाँ पर ए है तो इसके लिए भी ई लिख दिए, और इसकी अगर ए की मात्रा लगानी हो तो भी ई लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई और यहाँ पर ए के लिए ई, तो वही अक्षर अगर आता है तो अभी ये वही लिखेंगे, यानी अगर उसकी मात्रा आती है तो भी वही लिखेंगे और उस अक्षर के लिए भी वही प्रयोग करेंगे। जैसे ए है तो इसके लिए ई और मात्रा के लिए भी ई का प्रयोग किए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ई से हो जाएगा ए और के से हो जाएगा क, हो जाएगा एक। तो यहाँ पर ई ए के लिए और यहाँ पर ई ए की मात्रा के लिए प्रयोग किया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आप हिंदी का कोई नाम है उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, या फिर इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा रहेगा तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और इसी तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी चीज़ है, इंग्लिश का स्टोरी है, हिंदी का स्टोरी है, मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, उसका पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे जब क्लियर हो जाएंगी तो आप इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे, इंग्लिश से लिखने लग जाएंगे। आगे देखिए, जे ए से हो जाएगा ज, यम से हो जाएगा म, और आई से होगा बड़ी की मात्रा, एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, और डी ए से हो जाएगा द, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा जमींदार। इसको पढ़ेंगे जमींदार। के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा के से हो जाएगा ख, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा खेत। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा में। के से होगा क, ए से होगा आ की मात्रा, यम से हो जाएगा म, तो हो जाएगा काम। के से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा रा। हमने बताया अभी ऊपर आपको कि अगर कोई मात्रा न हो तो आप उस अक्षर के साथ ए लगाएंगे, लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाएंगे, वरना आपका वह गलत हो जाएगा। बाकी सभी अक्षर के साथ आप एक लगा देंगे, लेकिन जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा उसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे। के से होगा क, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा के आई से हो जाएगा की, यस आई से हो जाएगा शी, तो हो जाएगा किसी। टी ए से हो जाएगा तो, और से हो जाए आर ए से हो जाएगा र, एच से हो जाएगा ह, तो हो जाएगा तरह। ए से हो जाएगा अ, पी से हो जाएगा प, एन से हो जाएगा न, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा अपना। जी से हो जाएगा ग, और यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, ए से होगा फिर आ की मात्रा, तो हो जाएगा गुजारा, यानी किसी तरह वह अपना गुजारा। के ए से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा रा, टी से हो जाएगा त, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा करता। टी एस से हो जाएगा थ, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा करता था।
पी ए से हो जाएगा प, एच से हो जाएगा ह, एच ए से हो जाएगा ह, यल से हो जाएगा ल, ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा पहले। जो मैंने बताया कि अगर कोई अक्षर है वह अकेले है तो उसके साथ आप ए लगाकर लिखेंगे, ए लगाकर। तो यहाँ पर वही नियम लग रहा है कि अगर कोई मात्रा नहीं है, कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो अगर आप उस अक्षर को लिखते हैं, जैसे प का इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा पी, उसके बाद ए लगाएंगे, हा का इंग्लिश लिखना पड़ेगा एच, उसके बाद ए लगाएंगे। तो सारे अक्षर के बाद आप ए लगाकर लिखते जाएंगे तो आपका सही होगा। केवल लास्ट वाले जो अक्षर रहेंगे उसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे, बाकी सभी के साथ आप ए लगाकर लिखेंगे, आपका वह 100% सही हो जाएगा। देखिए के से हो जाएगा क, आई से हो जाएगा आई से होगा छोटी की मात्रा, यस से हो जाएगा श, और ए से होगा यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए लिखा गया, यन से हो जाएगा न, हो जाएगा किशन। के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा के, बी एस से हो जाएगा भ, आई से होगा बड़ी की मात्रा हो जाएगा भी, की एस से हो जाएगा ख, और ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा खेत, टी एस से हो जाएगा थ, और ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा थे, यल से हो जाएगा ल, और ई से होगा ए की मात्रा, के से हो जाएगा क, आई से होगा छोटी की मात्रा, यन से हो जाएगा न, तो जाएगा लेकिन, यू से हो जाएगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, और के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा उसके, पी से हो जाएगा प, आई से होगा छोटी की मात्रा, टी से हो जाएगा तो, ए से होगा आ की मात्रा तो जाएगा पिता, उसके पिता। के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा तो जाएगा के, बी से हो जाएगा व, आई से होगा छोटी की मात्रा, यम से हो जाएगा म, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रात हो जाएगा बीमार, यच से हो जाएगा हा, ओ से होगा ओ की मात्रा, यन से हो जाएगा नो, ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा होने, यच से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा होने से, यू से हो जाएगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, ई से हो जाएगा ए की मात्रा हो जाएगा होने से उसे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कैसे मैंने एक इंग्लिश की स्टोरी को आपको पढ़ना और लिखना किस तरीके से आपको समझाया। यहाँ पर मैंने हर एक अक्षर का आपको हिंदी में लिखना और पढ़ना बताया कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा गया है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हमने एक चीज़ आपको अभी बताया कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ मात्रा नहीं है तो आप ए लगाकर लिखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो आप इस टी के साथ ए लगाए हैं, र के साथ ए लगाए हैं, हा के साथ ए नहीं लगाए, लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाना है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पर चाहिए। आप कमेंट में बताइएगा जिस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए उसी तरीके के वीडियोस के नीचे आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर इसी तरीके के वीडियोस बनाइए, तो मैं आपके लिए उसी तरीके के वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।